नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हजारीबाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां सेल्फी के चक्कर में एक और नाबालिग ने अपनी जान गंवा दी है। घटना बरही थाना क्षेत्र के तिलैया डैम की है। तीन दोस्त तिलैया डैम घूमने के लिए गए हुए थे और तभी डैम के किनारे लगी नाव को खोल लिया और तीनों उसमें सवार होकर डैम में चले गए। लेकिन करीब 50 फीट अंदर जाने के बाद सेल्फी लेते वक्त नाव हिलने लगी और संतुलन बिगड़ने से एक लड़का सन्नी डैम में गिर गया, जिसके बाद उसके दो दोस्त ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जिसके बाद आनंद फानन में लोग डैम किनारे जो खड़े थे, नाविकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और काफी कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। उसे सदर अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अपने दो दोस्तों के साथ जाकर के सेल्फी लेने का प्रयास कर रहा था। उसी क्रम में नाव डगमगाने के कारण वो पानी में गिर गया। दो दोस्त के हल्ला करने के बाद वहाँ के लोग और अन्य नाविक वगैरह थे, मछुआरा लोग, उन लोग सभी दौड़ करके और उसके फिर उसे निकाला और इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि लड़का की मृत्यु हो गई। और न्यूज़ 18 ये आपसे अपील करता है कि सेल्फी के चक्कर में ना करें जान से खिलवाड़। खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेने से आप बचें। सड़क, गहरे पानी में सेल्फी का शौक ना पालें। जान की कीमत पर सेल्फी का शौक अच्छा नहीं। जानलेवा शौक के लिए परिवार को ना दे बड़ा झटका। और इसी बीच रामगढ़ से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भैरवी नदी में बहा पटना का युवक रजरप्पा मंदिर में आया था पूजा करने के लिए। परिवार के साथ शशि कुमार नदी में नहाते वक्त तेज धार में वो बह गया। बहकर दामोदर नदी में जाने की आशंका। तलाश में जुटी गोताखोरों की टीम, एनडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया है। बड़ी खबर आपको रामगढ़ से बता रहे हैं, जहां भैरवी नदी में पटना का युवक बह गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, रजरप्पा मंदिर में परिवार के साथ पूजा करने के लिए वहां पहुंचा था। इसका नाम शशि कुमार बताया जा रहा है। नदी में नहाते वक्त वो बह गया। बताया जा रहा है कि बहकर शायद वो दामोदर नदी में चला गया हो। तलाश में फिलहाल गोताखोरों की टीम और एनडीआरएफ की टीम जुटे हुए हैं। हम लोग पटना से आए थे पूजा दर्शन करने के लिए। मेरे भाई नहाते नहाते पानी में बह गया, पता नहीं चला किधर गया। और देखिए, ट्रेन पर पथराव करने वालों की अब खैर नहीं। रेलवे अब ऐसे पत्थरबाजों की पहचान कर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने जा रहा है। हाल के दिनों में चक्रधरपुर रेलवे मंडल में कई ट्रेनों पर पथराव हुए हैं, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस तक शामिल थी। और ऐसे में अब पथराव करने वाले क्षेत्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की कवायद की जा रही है। राउरकेला सेक्शन के आसपास के इलाके में पथराव की घटना में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल रहे हैं और ऐसे में लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अभी परचेज कर रहे हैं। So 20 cameras will be solar powered IP based cameras. So these cameras will be connected to our control room and our RPO post. So they can continuously monitor. And if stone pelting thing happens, then it will be captured in the camera and we can identify the criminals easily. So it is like a preventive as well as detective tool for us. और देखिए, झारखंड में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर बड़ा प्रहार कर दिया है। लोहरदगा लातेहार सीमा पर जेजेएमपी के नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। घटना पेशरार थाना क्षेत्र के हरकटवा जंगल की बताई जा रही है। सुरक्षा बलों को सूचना ये मिली थी कि जेजेएमपी का सुप्रीमो रविंद्र यादव अपने दस्ते और इनामी नक्सली सचिन विशाल सहित कई साथियों के साथ जंगल में घूम रहा है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने धावा बोला। ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन नक्सली अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले। बाद में सर्च ऑपरेशन में भारी संख्या में हथियार, कारतूस, स्मार्टफोन, वॉकी टॉकी और नक्सली पर्चा सहित कई सामान बरामद किए गए।
और बड़ी खबर आपको सरायकेला से बता दें, जहां एक स्कूल में प्रिंसिपल को डांस करना महंगा पड़ गया। विभाग ने प्रिंसिपल को शो कॉज जारी करने के साथ ही वेतन भी रोक दिया है। मामला ईचागढ़ प्रखंड के अनुग्रह नारायण +2 स्कूल पीलिद का है, जहां स्कूल की प्रिंसिपल मिताली कुमारी ने एक फिल्मी गाने पर जमकर डांस किया। इतना ही नहीं, बाहर से कुछ दोस्तों को भी बुला लिया। वीडियो वायरल हो गया और इस दौरान क्लास में छात्राएं प्रिंसिपल का डांस देखकर जमकर ताली बजाती रही, लेकिन बात विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन तक पहुंच गई। फिर क्या था, प्रिंसिपल को शो कॉज जारी कर दिया गया है और उनका वेतन भी रोक दिया गया। इस पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन हुआ है। बताया जा रहा है कि स्कूल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का मौका नहीं था, फिर भी प्रिंसिपल का डांस समझ से परे है। और चूंकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम था नहीं उस दिन, तो ये होना नहीं चाहिए था, तो पहले वो शोकॉज आता है वहाँ से, और अगर वो संतोषजनक नहीं होगा तो विभागीय कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ से प्रेरित कर देंगे डिपार्टमेंट को। चूँकि वो पीजीटी टीचर हैं, तो सारा का सारा जो कार्रवाई होगा वो डिपार्टमेंट करता है, वहाँ से डायरेक्टेड करता है। तो पहले तो शोकॉज आ जाने दीजिए, है ना। और एक जांच टीम भी बना रहे हैं हम लोग कि भाई आप जाके विद्यालय की जांच करें वहाँ पे कि क्यों ये घटना हुई है ऐसा। और इधर गिरिडीह में 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 6 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना बगोदर में नेशनल हाईवे पर हुई। पहली घटना गोपलडीह के पास की है। यात्रियों से भरी ऑटो एम्बुलेंस की टक्कर हो गई, जबकि दूसरी घटना बगोदर में ही एनएच पर लक्ष्मी बाग के पास की है, जहां बेकाबू कंटेनर पेड़ से जाकर टकराकर पलट गया, जिससे कंटेनर 3 हिस्सों में बंट गया। इन दोनों घटना में व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। और गुमला से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नौकरी दिलाने के बहाने रेप, महिला को बुलाकर रेप किया गया। टोटो थाना में शिकायत दर्ज हुई है। मेडिकल दुकान में काम करती है महिला, दुकानदार ने ही झांसा देकर रेप किया। होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। फरवरी 2025 की यह घटना। धमकी देकर लगातार दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। शिकायत के बाद आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लाहौरनगरी जमशेदपुर में एक बार फिर छात्राएं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। छात्राएं शिक्षा नीति का विरोध कर रही हैं और जमशेदपुर के कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई शुरू करने की मांग की जा रही है। कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद कर दिए जाने से छात्र छात्राएं बेहद परेशान हैं। नाराज छात्र छात्राओं ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया और मुख्य सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। पे हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल में हो रहा है, सरकारी में नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ, सभी को, हाँ सभी लोग को सब पढ़ने का तो हक है ही, और हम लोग पढ़ना चाहते हैं आगे, पर आप लोग रोक क्यों लगा रहे हैं? इसमें आप लोग दिक्कत क्या हो रहा है? हम लोग जबकि पढ़ना चाहते हैं, जैसे सरकार से हम लोग चाहेंगे कि 12वीं की परीक्षा जरूर हम लोग को देने दे। क्यों आप लोग रोक लगा देते? क्या है इसमें? क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? अपनी पढ़ाई के लिए लड़ रहे हैं। हमें सीट बुकिंग की आदेश जारी की जाए और हमें उसमें दाखिला करवाई जाए। सरकार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति ला के शिक्षा को जो बेचने का, बाजारीकरण करने का काम किया है, आज उसके विरोध में हम लोगों ने आम बगान से लेके कई कॉलेज के छात्र आज आप देख सकते हैं कि जो है आप अपनी मांग को लेके आए हैं। तो बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक से ये जो एडमिशन प्रक्रिया बंद हुई है, इससे हजारों बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि आगे सरकार ये भी नहीं बता रही कि ऐसे बच्चों के लिए वो क्या व्यवस्था करने जा रही है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था है नहीं। साथ ही जो 11-12 में टीचर्स पढ़ा रहे थे, उनका क्या होगा, इसके बारे में भी कोई विकल्प नहीं है या कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और इधर शिबू सोरेन का दिल्ली में इलाज चल रहा है और ऐसे में उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआओं का दौर जारी है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे सहित कई नेताओं ने शिबू सोरेन की तस्वीर के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। मनोज पांडे ने कहा कि उनकी हालत थोड़ी चिंताजनक है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार सुधार की संभावना है और जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना की है। बीजेपी नेता ने राजनीति से ऊपर उठकर शिबू सोरेन के जल्द ठीक होने की कामना की। डॉक्टरों के मुताबिक अभी स्थिर है स्थिति उनकी, और डॉक्टर भी आशान्वित हैं कि स्थिति में सुधार की संभावना है, परंतु अभी थोड़ी चिंताजनक है। पूरी डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में गंगाराम अस्पताल में है। परिवार के सभी लोग वहां पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है ऊपर वाला का आशीर्वाद निश्चित रूप से हम सभी लोगों को मिलेगा। देखिए, मैं उनके
लंबे आयु के लिए कामना करता हूँ। गुरुजी हम सबके आदरणीय हैं। राजनीतिक परिवेश में वो हो सकते हैं जेएमएम भाजपा की विचारधारा से अलग, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मेरा उनका संबंध उनके परिवार से पुराना रहा है। मेरे दादाजी स्वर्गीय सुमृत मंडल और गुरुजी एक साथ राजनीति की शुरुआत संथाल में किए थे, तो उस दृष्टिकोण से भी मुझे ऐसा लगता है कि पूरे झारखंड के तमाम जनता और झारखंड ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, सभी उनके लंबे आयु की कामना करते हैं। तो शिबू सोरेन का दिल्ली में इलाज चल रहा है और ऐसे में झारखंड से कई नेता शिबू सोरेन का हालचाल जानने के लिए दिल्ली भी गए। सभी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। हम भगवान से आशीर्वाद हम करेंगे कि उनका जल्द से जल्द स्वास्थ्य हो जाए। जी, महाप्रभु जगन्नाथ से यही प्रार्थना है कि हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द स्वस्थ करें और वो झारखंड लौटकर उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। हमारे आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन का जो तबीयत हाल ही के दिनों में बिगड़ा है, हम लोग सब विजिट करने के लिए उनको जा रहे हैं और मुझे लगता है हम कामना करते हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाए। वहीं झारखंड के देशोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत खराब है। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में उनका इलाज जारी है। सीएम हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन के अस्वस्थ होने की पहली बार आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय गुरुजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सभी के बीच आएं और हमेशा की तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महापर्व है। हर साल मैं वहां उपस्थित होता था। इस साल आदरणीय गुरुजी के अस्वस्थ होने की वजह से आज इस यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। मैं भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय देशम गुरुजी जल्दी से स्वस्थ हों, हम लोग के बीच में हमेशा की तरह आशीर्वाद बनाए रखेंगे और आप सब लोगों को भगवान जगन्नाथ जी के इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। और इधर शिबू सोरेन की सेहत को लेकर उनके पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा गांव में लोग बेहद चिंतित हैं। वे लगातार भगवान से उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और शिबू सोरेन के घर और उनके पटीदार के लोग पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। कैसे चलते इसके लिए हम लोग बहुत चिंतित हैं। गांव वाला सभी लोग हम लोग बहुत चिंता में है। अच्छा, तो आप लोग पूजा पाठ कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं? हाँ, प्रार्थना कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य होने के उनके स्वास्थ्य के लिए हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो आप उनके कौन लगते हैं? हम उसका चाचा भाई लगते हैं। वही तो हम लोग चिंता में हैं। हम लोग कैसे वो चिंतित आप लोग हैं, लेकिन आपको गर्व है कि आप लोग शिबू सोरेन के रिश्तेदार हैं, उनके गांव के हैं। आप उनके कौन लगते हैं रिश्ते में? शिबू सोरेन के कौन है? बड़े पापा लगते हैं। आपके शिबू सोरेन? जी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद देश के तमाम एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और उसकी तैयारियों को परखने का दौर जारी है और ऐसे में रांची का बिरसा मुंडा कितना सुरक्षित है, इसे सीधे समझिए। रांची एयरपोर्ट के निदेशक की जुबानी। सच्चाई कड़वी है, लेकिन सुनना और समझना आज बेहद जरूरी है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद आपका फ्लाइट का सफर कितना सुरक्षित है, इसे जानना और समझना आपका हक और अधिकार है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निर्देशक ने न्यूज 18 के जरिए जिन चिंता और चुनौतियों को जाहिर किया, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रांची एयरपोर्ट परिसर के बाहर एक नियति दायरे के भीतर बिल्डिंग की ऊंचाई और दूसरे मानक क्या हैं, सुनिए।
हमने आरएमसी को भी हिदायत गई है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी हिदायत गई है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं बिना एयरपोर्ट अथॉरिटी के क्लियरेंस से वो बनाने में उनको मतलब बाधित करें, उनको मतलब अलाउ ना करें कोई भी कंस्ट्रक्शन। हम लोग का जो टोटल जोन है 30 किलोमीटर्स के आसपास एरिया का है। 30 किलोमीटर्स के अंदर कोई भी अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है उनको एनओसी हमसे लेना ज़रूरी है, और ये ज़रूरी है फॉर द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट, और उस घर वाले के भी सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और अब सुनिए, क्या रांची में बिल्डिंग को लेकर नियमों का पालन किया जा रहा है? आखिर किस तरह बिल्डिंग के ऊपर बनी पानी की टंकी मुसीबत बन रही है, उसे आप भी सुनिए। कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिनको हटना है या ऊपर से तोड़ना है। मोस्टली जो है वो वाटर टंकी है, मतलब उन्होंने क्लियरेंस लिया हुआ है, घर तक का क्लियरेंस ले हुआ है, और उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि जो ऊपर का टंकी बना रहे हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, तो वो है, तो उसके लिए नोटिस जारी हुआ है, और जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके थ्रू भी हम लोगों ने नोटिस जारी किया। सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, रांची एयरपोर्ट के आसपास मांस की बिक्री होने और खुले में वेस्ट फेंके जाने से चील और बाज जैसे बड़े पक्षी एयरपोर्ट पर मंडरा रहे हैं। 2 जून को बर्ड हीट की घटना हो चुकी है, बावजूद इसके हम सबक नहीं ले रहे। वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहूँगा कि एटलीस्ट एयरपोर्ट के आसपास ये इंश्योर करें कि कोई भी एडिबल आइटम्स है ओपन में ना फेंके, जिससे हम लोग कम से कम बर्ड का कंट्रोल अपने एयरपोर्ट पे रखें। बिल्डिंग ऊंची बिल्डिंग है या मांस मछलियों का जो ओपन में जो डिस्पोजल होता है ना, हम लोग मांस मछली खाए वो लोग बेचते हैं, और जो वेस्ट होता है वही हम लोग डिस्पोज कर देते हैं। वहाँ डिस्पोज करने से यही होता है कि बड़ी बड़े जो चिल वगैरह आते हैं वो उसको खाने के लिए आते हैं, और वो हमारे लिए सबसे बड़ा सेफ्टी हजार्ड है हमारे एयरक्राफ्ट के लिए। रांची एयरपोर्ट की कहानी एयरपोर्ट निदेशक की जुबानी। कुल मिलाकर रांची एयरपोर्ट पर जो परेशानी का सबब है, मुसीबत है, वो 2B है, यानी बर्ड और बिल्डिंग। ऐसे में एयरपोर्ट निदेशक का साफ कहना है कि जो नियम है उसका पालन कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, चाईबासा के मझगांव और कुमार डूंगी प्रखंड में वाहन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। चाईबासा के बड़ी बाजार निवासी तबरेज और जुगनू ने पाइपलाइन के लिए करीब 80 ट्रैक्टर और पिकअप मैक्स वाहन किराए पर लिए। आरोपियों ने शुरुआती 3-4 महीने तक वाहन मालिकों को किराया दिया और इसके बाद अचानक ही भुगतान करना बंद कर दिया। वाहन मालिकों के संपर्क करने पर आरोपी टाल मटोल करने लगे और इसके बाद तबरेज का पता लगाकर गांव वाले चाईबासा पहुंचे। पकड़कर उसे सदर थाना चाईबासा के हवाले कर दिया। गाड़ी मालिकों का कहना है कि तबरेज ने उनकी गाड़ियों को कहां रखा है, इस बात का पता अब तक नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उससे जब भी बात की जा रही है तो वो टाल मटोल करता है। तबरेज ने इन लोगों से कहा कि मुझे कुछ दिन की मोहलत दो, तुम्हारा पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन गाड़ी मालिक एक सुर में कह रहे हैं कि पैसे तो बाद में लेंगे, पहले हमारी गाड़ियां कहां हैं ये तो पता चल जाए। और बात सिमडेगा की करते हैं, जहां बानो प्रखंड के माहू बाग में प्रखंड के थाना क्षेत्र में हाथी का आतंक लगातार जारी है। जंगली हाथियों ने एक महिला के घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और घर में रखा सारा अनाज चट कर गए। पीड़िता के अनुसार 3 हाथियों ने एक साथ घर पर हमला बोला, जिससे घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक के निर्देश पर पीड़ित परिवार को तत्काल 5000 सहायता राशि दी गई और जल्द ही बाकी मुआवजा राशि देने की बात वन विभाग के अधिकारी ने कही। आके पूरा घर को धंस लिया, कुछ उपाय नहीं, पूरा धंस के चकनाचूर कर दिया, कुछ और उपाय नहीं है, हम लोग का कोई सहारा भी नहीं है। जामताड़ा से बड़ी खबर आ रही है। पुलिया में धंसा ट्रैक्टर, घटिया निर्माण की खुल गई पोल। NH 419 पर अधूरे पुलिया पर हादसा हो गया है। गिट्टी लदा ट्रैक्टर धंसा, ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगा है, पक्का निर्माण नहीं कराने का आरोप लगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी मरते मरते बच गए, अभी तुरंत लोकल आदमी नहीं देख रहे हैं। इसमें किसकी घोर लापरवाही है? ये ठेकेदार का गलती है। इसमें थोड़ा ऊपर से मिट्टी डाल के चला गया है, यही सब कारण है। जनता है कि वर्षा का सीजन है, थोड़ा बढ़िया से काम करना चाहिए, काम लेकिन बढ़िया से हुआ नहीं है।
और देखिए, जमशेदपुर में भी पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। ये रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से इस्कॉन की ओर से बिष्टुपुर के राम मंदिर प्रांगण में निकाली गई और साथ ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। यहाँ से 3 रथ यात्रा निकाली गई, जहां भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अलग अलग रथ पर सवार होकर निकले थे और यहाँ झारखंड की संस्कृति छऊ नृत्य की प्रस्तुति के साथ रथ यात्रा निकाली गई। लगता है धार्मिक, हमको लगता है देश और दुनिया में सबसे बढ़िया जगन्नाथ जी का ही रथ यात्रा निकलता है। दुनिया में इससे बड़ी रथ यात्रा कहीं नहीं निकलती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, देश में ही केवल विदेशों में और यहाँ तो कुछ मुस्लिम राज्यों में भी ये मंदिर हमारा बन गया है। तो जय जगन्नाथ, उनका आशीर्वाद हम लोग को लेना है, आपको, हमको, सबको, और सब खुशहाली जिंदगी में हम लोग के रहेंगे। बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, सब नाचते गाते खाते पीते हम लोग जा रहे हैं। जय हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। हमेशा का ही हर साल ही आते हैं, बहुत अच्छा रहता है, मतलब जगन्नाथ जी का कृपा है। जगन्नाथ जी का कृपा है। कैसे आराधना कर रहे हैं? हाँ जी, बस वाला करना है, रोज नाम लेना है कान्हा जी का, तो बस। और चतरा से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नंबर 1 चतरा नीति आयोग की ऐतिहासिक मुहर आकांक्षी जिला कार्यक्रम में सफलता मिली है। डेल्टा रैंकिंग में देश में नंबर 1 बना है चतरा। 10 करोड़ का मिलेगा सम्मान। 112 आकांक्षी जिले में चतरा नंबर 1 बना। पुरस्कार राशि से विकासात्मक पहलुओं को पंख मिलेंगे और सांसद ने प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। डीसी ने बताया कि ये गौरव का पल है उनके लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चतरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।